श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां आज 4 राज्यों में पुलिस की ताबड़तोड़ तलाशी जारी है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में जांच जारी है। गुरुग्राम में आज फिर दिल्ली पुलिस की पड़ताल हो रही है। बताएं आपको, डीएलएफ फेज 2 में मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। आरोपी के घर से श्रद्धा के कपड़े भी बरामद हुए हैं। तो लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश पुलिस की हो रही है और इसी कोशिश में आज 4 राज्यों में पुलिस की तफ्तीश जारी है। हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में जांच जारी है। आरोपी आफताब भले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और जिनका जवाब तलाश रही है पुलिस, और इसलिए ताबड़तोड़ जांच जारी है। आज 4 राज्यों में पुलिस की तलाशी है, जहां जहां श्रद्धा के साथ आरोपी आफताब गया और वहां से क्या कनेक्शन है और किस तरीके से, क्योंकि काफी समय बीत चुका है और इसलिए पुलिस को काफी दिक्कत हो रही है सबूत इकट्ठा करने में, और इसलिए लगातार अब जांच हो रही है और साथ ही साथ आरोपी से भी पूछताछ की जा रही है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस जंगल में लगातार पुलिस छानबीन कर रही है, जांच कर रही है, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, क्योंकि काफ़ी ये जो केस है काफ़ी बड़ा केस, और इसलिए लगातार इस केस को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस की तफ्तीश जारी है। 4 राज्यों में ताबड़तोड़ जांच पुलिस की जारी है। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर मामले में लगातार दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुटी है और मेहरौली के जंगल से लेकर उत्तराखंड और फिर हिमाचल की पहाड़ियों के बाद गुरुग्राम के इस जंगलनुमा प्लॉट में आकर अब जो है दिल्ली पुलिस की जांच पिछले 2 दिनों से लगातार चल रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल भी दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ आई थी और कुछ अहम सबूत दिल्ली पुलिस को हाथ लगे थे, लेकिन आज एक बार फिर दिल्ली पुलिस की एक टीम मेटल डिवाइस लेकर यहाँ पहुँची और तकरीबन 2 घंटे तक जाँच पड़ताल की, लेकिन यहाँ से कुछ भी अहम सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगे। लेकिन लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है, एक एक सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, ताकि आरोपी आफताब को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने में कामयाब रह सके और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को बंद करने में भी दिल्ली की पुलिस कामयाब हो सके। इन्हीं तमाम पहलुओं पर दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है और लगातार जिस तरह से आरोपी आफताब एक के बाद एक बयान पलट रहा है और उनके इस बयानों में कितनी सच्चाई है, इन तमाम सवालों की जांच भी लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। तो एक तरफ जहां दिल्ली में आरोपी आफताब रिमांड पर है, उससे पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस दोबारा से गुरुग्राम पहुंची। इस बार डीएलएफ फेज 2 के जंगलों में जांच पड़ताल की। काफी देर तक गहन तलाशी के बाद दिल्ली पुलिस वापस लौट गई। हालांकि बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। आपको बता दें कि 18 नवंबर को भी पुलिस गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में पहुंची थी, जहां से काले रंग का बैग बरामद हुआ था। हालांकि पुलिस ने अभी ये खुलासा भी नहीं किया है कि उस बैग में आखिर क्या था। और आज दूसरे दिन भी गुरुग्राम पहुंची थी डीएलएफ फेज 2 में, जहां जांच की गई। हरियाणा में भी तलाश लगातार जारी है। सबूत इकट्ठा करने की पुलिस तमाम कोशिश कर रही है। और विनय सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। विनय, किस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और जब अब तक जितने भी जांच हुए हैं उसमें पुलिस के हाथ अब तक क्या लगे हैं? देखिए, पुलिस की जांच, चूंकि अभी पुलिस लगातार इस हमले में सबूत जुटा रही है और जांच ये कह सकते हैं कि पुलिस ने अपनी तेज जरूर कर दी है। कल जिस तरह से गुरुग्राम में पुलिस गई थी, जहां पे आफताब काम करता था, वहां ऑफिस, हालांकि वहां कुछ नहीं मिला, लेकिन जिस पिलर के जो मेट्रो के पिलर के पास जहां पे ये कहा जा रहा था कि आफताब ने आरी छुपाई है वहां पे, जिससे कि श्रद्धा की डेड बॉडी के टुकड़े किए, पुलिस वहां गई। पुलिस को वहां से जरूर कुछ मिला है, लेकिन पुलिस अभी ये डिस्क्लोज नहीं, ये साफ नहीं कर रही है, बताना नहीं चाह रही है कि वहां से क्या मिला है, लेकिन ये जरूर है कि वहां से पुलिस कुछ सामान लेकर अपने साथ गई है। अब चूंकि पुलिस को हिमाचल और उत्तराखंड भी जाना है, वहां पर भी चूंकि श्रद्धा और आफताब रहे थे, तो वहां पर भी पुलिस छानबीन करेगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब हिमाचल और हिमाचल गए थे आफताब और श्रद्धा, तो वहां पे इन्होंने अपना रिश्ता पति पत्नी का बताया था। तो ये तमाम पहलुओं को पुलिस जांच रही है अलग अलग एंगल से। अब पुलिस की जांच ये जरूर है कि
उन जगहों निशानदेही पे पहुंच रही है जहां जहां आपका बता रहा है कि जिस तरह से गुरुग्राम के लिए जहां वो काम करता था, जहां आरी छुपाने की बात की, इस तरह से पुलिस आगे बढ़ रही है, उन जंगलों को खंगाल रही है, क्योंकि अभी तक श्रद्धा का डेड बॉडी जो है उसमें श्रद्धा का सिर अभी तक नहीं मिला है, तो वो भी अभी पुलिस तलाश रही है। तो अभी देखना है पुलिस अभी, क्योंकि अभी पुलिस कस्टडी में है, तो कब तक पुलिस अपने साक्ष्य जुटाती है, क्या क्या सबूत इकट्ठे करते हैं, क्योंकि अभी इस पहलुओं में बहुत से राज खुलना बाकी है। जी ठीक है विनय, अब बने रहिए, नीरज के पास चलते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आज दूसरे दिन भी गुरुग्राम पहुंची दिल्ली पुलिस, आज पुलिस के हाथ में क्या कुछ सबूत लगे हैं, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए आज लगातार दूसरे दिन दिल्ली की पुलिस गुरुग्राम पहुंची और गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में जो एक प्लॉट था जो जंगल नुमा है, उसमें लगातार 1.5 घंटे तक छानबीन की और मेटल डिवाइस के जरिए लगातार एक जो टीम आई थी उसने 1.5 से 2 घंटे तक लगातार छानबीन की। लेकिन आज दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुग्राम आई थी, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार दिल्ली की पुलिस दिल्ली से लेकर और जो है उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ गुरुग्राम में भी लगातार छानबीन कर रही है, और जिस हिसाब से लगातार आरोपी आफ्ताब को रिमांड पर ले रखा है, और जिसके बाद एक जो आफ्ताब है वो अपने बयानों को पलट रहा है और लगातार गलत बयान जो है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को दे रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस हर इस पूरे मामले में हर एक बयान को बारीकी से परख रही है, बारीकी से जो है जांच कर रही है, और एक एक बयान को जोड़ने की कोशिश के साथ साथ दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि एक एक सबूतों की कड़ी को भी इस पूरे मामले में जोड़ा जाए। और इसी कड़ी में आज जो है दिल्ली की पुलिस गुरुग्राम पहुंची थी और कल भी पहुंची थी। तो लगातार कोशिश जो दिल्ली पुलिस की यही है कि इस पूरे हत्याकांड में कल जब जांच हुई गुरुग्राम में, वहां पर एक बैग भी बरामद किया गया, उस बैग में आखिर क्या था? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कल की बात करते हैं तो कल हालांकि जो है दिल्ली पुलिस को एक पॉलीथीन नुमा एक बैग मिला था जो ब्लैक कलर का था। हालांकि उसमें अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसमें श्रद्धा के टुकड़े थे या फिर कुछ और था। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है, दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने इतना जरूर कहा था कि इस पूरे मामले में कुछ अहम सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ यहाँ से लगे हैं, और यही कारण था कि आज दोबारा से दूसरे दिन दिल्ली पुलिस जो है मेटल डिवाइस को लेकर एक टीम को लेकर यहाँ पहुंची थी और लगातार पूरे उस जंगल नुमा प्लॉट को छानने की कोशिश की थी कि आखिरकार जो सबूत मिले हैं उसके अलावा क्या कुछ और सबूत यहाँ हो सकते हैं। और अब देखना ही होगा कि लगातार 2 दिनों की गुरुग्राम की जांच के बाद क्या दिल्ली पुलिस दोबारा से गुरुग्राम में आएगी, और जो अब तक के अहम सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं वो इस पूरे मामले में कितने अहम होंगे, और दिल्ली पुलिस के हिसाब से ये सबूत इस केस में क्या कुछ इस केस की दिशा और दशा को बदलने में कामयाब रहेंगे। तो लगातार दिल्ली पुलिस की जो काम करने की शैली है, या फिर ये कहें कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है वो लगातार जारी है। और दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार आरोपी आफ्ताब बयान पलट रहा है और लगातार कभी गुरुग्राम की बात करता है तो कभी हिमाचल की, कभी उत्तराखंड की और कभी दिल्ली के अलग अलग इलाकों के साथ साथ गुरुग्राम की बात करता है, तो लगातार पुलिस उन तमाम आरोपी के बयानों को नीरज, देखिए लगातार जो आरोपी है वो कई तरह की मनगढ़ंत कहानियां वो बना रहा है, और यही वजह है कि पुलिस को काफी दिक्कतें भी हो रही हैं सबूत इकट्ठा करने में। गुरुग्राम दूसरे दिन पुलिस पहुंची, और क्या आगे भी जांच के लिए गुरुग्राम पहुंचेगी पुलिस, क्या ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है नीरज? जी बिल्कुल, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस ने लगातार जो है सुबह सुबह 2 दिन लगातार 2 से 3 घंटे तक गुरुग्राम में जांच पड़ताल की। हालांकि जो आरोपी का पुराना ऑफिस था वहां भी कुछ लोगों से जो है दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है, और बताया जो है जा रहा है कि वो जो पूछताछ है उसमें भी कुछ ना कुछ अहम सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं। और रिमांड के दौरान जो पूछताछ हुई है, जो वहाँ से खुलासे हुए हैं, उन खुलासों के बाद भी आरोपी आफ्ताब से कई सवाल जो है दिल्ली की पुलिस दागेगी, और उन सवालों के बाद दिल्ली पुलिस को लगता है कि कुछ और अहम इस पूरे मामले में खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये खुलासे किस तरह के होंगे और इन खुलासों के बाद क्या कुछ सबूत दिल्ली पुलिस के हाथ लगते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनके इस पूरे मामले में जांच पूरी नहीं हो जाती, चाहे भले ही उन्हें 2 दिन गुरुग्राम आना पड़े या इसके बाद भी अगर आना होगा, तो दिल्ली पुलिस जरूर जो है गुरुग्राम का रुख करेगी। और इस पूरे मामले की तह तक जाने की दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, और एक एक सबूतों के साथ साथ एक एक कड़ी को जोड़ने की इस पूरे मामले में कोशिश दिल्ली
पुलिस कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो काफी दिक्कत इस समय पुलिस को हो रही है क्योंकि जो आरोपी आफताब है वो अपने बयान लगातार बदल रहा है और शुरुआत से ही वो बयान बदलता हुआ नजर भी आ रहा है। कई तरह की उसने कहानियां बनाई और इसके बाद जो है जब सख्ती से पूछताछ की गई इसके बाद उसने सच्चाई कबूली है, लेकिन फिर भी अभी वो साफ तौर पर कुछ भी बता नहीं पा रहा है और यही वजह है कि 4 राज्यों में अब पुलिस की जांच जारी है और ये 4 राज्य हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, और ये 4 जगह जहां जहां श्रद्धा के साथ आरोपी आफताब गया और इन जगहों पर अब पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे किए जाए क्योंकि आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन उसे कोर्ट में आरोपी साबित करने के लिए पुलिस को सबूत की जरूरत है और इसलिए जरूरी है कि पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सबूत लगे जिससे वो आरोपी आफताब को कोर्ट में आरोपी साबित कर पाए।